हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 सीबीएसई के फिजिक्स के इस लेक्चर में हम इस वीडियो में परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है अभी यूनिट 1 से हम टॉपिक वाइज से करते आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, देन आफ्टर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए और आज का यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, जहां हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को अच्छे से समझेंगे, उसे फील करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, व्हेन 2 point charge Q1 and Q2 is separated by R, then the electrostatic force F is directly proportional to these charges and inversely proportional to the distance between them। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। सो ओवरऑल हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज equal to k q1 q2 upon r square, where k is constant, okay, which is depends upon medium, and the value of k is 1 upon 4 pi epsilon. This symbol is known as epsilon, not e, okay, epsilon. What is epsilon? Epsilon is property of medium which is known as permittivity of medium। एप्सिलॉन की बात करें, सर ये एप्सिलॉन आया, चलो k तक तो ठीक था, k एक कांस्टेंट है और k की वैल्यू जो 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू था। लेकिन जो k की वैल्यू है, k का जो फॉर्मूला है, वो हमने देखा क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं। और ये एप्सिलॉन क्या होता है? वो एक मीडियम का प्रॉपर्टी है जिसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। बात क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये परमिटिविटी है क्या, थोड़ा समझते हैं। नाम जैसा इसका सजेस्ट कर रहा है कि परमिटिविटी मतलब सर ये हो सकता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज Q1 और Q2, ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम है कुछ, देखो इनके बीच में कुछ मीडियम है, यहाँ कुछ मीडियम होगा, वो एयर भी हो सकता है, वैक्यूम एयर हो सकता है, या कुछ मीडियम हो सकते हैं, ग्लास, वाटर, वॉटेवर जो भी, ठीक है। तो ये मीडियम है, उसी मीडियम की परमिटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये परमिटिविटी क्या है? ये परमिट करता है। नेम इसका ऐसा ही लग रहा है कि सर परमिटिविटी मतलब ये परमिशन देता है। काहे को परमिशन देता है सर? ये परमिशन देता है कि इस मीडियम में जो भी पार्टिकल हैं, वो जाके क्या कर दें? इंटरेक्शन करें। समझ आ रहा है बात? और वो उस इंटरेक्शन फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्टर्ब करेंगे और डिक्रीज कर देते हैं। समझ आ रहा है बात? इसका काम यही है परमिटिविटी का। ठीक, बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है ये कि सर ये परमिटिविटी मतलब हम लोग ऐसा समझेंगे कि अगर कोई मीडियम रखा है तो वह परमिशन देता है, फोर्स को अलाउ करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे बढ़ जाए। अलाउ करता है मतलब क्या मतलब वो बढ़ा देगा, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, सिंस वी नो दैट F is equal to K Q1 Q2 upon R square, and we know that K is equal to 1 upon 4 pi epsilon. This epsilon is known as permittivity of medium. So we can write it as F is equal to 1 upon 4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square. इज दिस क्लियर? अब यहाँ देखो, ये परमिटिविटी जिसको हमने एप्सिलॉन कहा, इसका वैल्यू क्या है? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? F के। व्हेन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन इज इंक्रीजेस देन F इज डिक्रीजेस। बात क्लियर हुआ? मतलब जहां परमिटिविटी किसी मीडियम का बढ़ेगा, परमिटिविटी जहां बढ़ेगा
वहां जो है फोर्स या इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता था, ठीक है, वो कम हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है। तो आई होप अच्छे से सबको समझ आया होगा ये परमिटिविटी है क्या। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। तो एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है। हम इसे अगर डिफाइन करें तो इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। ये क्या करता है, यह जो है अपने फील्ड को अलाउ करता है कि वो जाके क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। वो जो इंटरेक्शन लग रहा है उस फील्ड में उसे क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। ठीक है, एक डायग्राम अगर मैं यहाँ बनाऊं तो थोड़ा समझने का कोशिश करना कि यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है और सपोज यहाँ पे कुछ मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, वो मीडियम है। अगर इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, कह रहे हैं मतलब ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, वो क्या करेंगे, इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा है, इंट्रैक्शन फोर्स जो भी लग रहा है, वो क्या हो सकता है, ट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स जो भी हो सकता है, उस फोर्स को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? सो ओवरऑल हमको क्या समझ आया कि when we increases the value of epsilon then the force will be decreases. ओके, अब देखो ये परमिटिविटी जो होगा क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम परमिटिविटी किसका होता है ये हम बात करें तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज मिनिमम फॉर वैक्यूम दैट इज फ्री स्पेस और इट इज एयर ऑल्सो। वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर कहें, इसके लिए परमिटिविटी जो होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि हम वैक्यूम की बात करते हैं जहां तो फ्री स्पेस होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब वो परमिटिविटी या परमिट किसे करेगा कि वो फोर्स को जाके इंटरेक्शन करे, उसको डिक्रीज करे, किसको कहेगा? समझ रहे हो बात को? यहाँ पे वैक्यूम खाली जगह है, मान लो अब खाली जगह है तो ये किसी को तो ऑर्डर दे नहीं सकता कि तुम जाके उस फोर्स को डिक्रीज करो। समझ आया क्या? ठीक, इसलिए हम बात करेंगे जब परमिटिविटी की कि कहाँ मिनिमम होगा, तो उसके लिए हमारा आंसर होगा क्या, वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर। एयर और वैक्यूम में वैसे डिफरेंस है, बट हमारे बुक में ले लिया जाता है इनको सेम। ठीक है, एयर और वैक्यूम दोनों अलग अलग चीजें। एयर में कुछ पार्टिकल्स तो होते हैं बट वैक्यूम में होते ही नहीं है। क्लियर? और देखो ये परमिटिविटी जो मीडियम होगा या फ्री स्पेस के लिए अगर हम लेंगे तो इसे हम लोग लिखते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? यहां तक पूरी बातें समझ आई? अब देखो अगर परमिटिविटी जो है वैक्यूम या फ्री स्पेस का यहाँ पे मिनिमम है, दैट मीन्स यहाँ फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ ना? ठीक है, हर एक बातें। तो यहां तक परमिटिविटी हमको समझ आया अच्छे से। देखो एक बार और मैं थोड़ा थोरोली बताऊं आप सभी को कि परमिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है आया था कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद वहीं उसको स्टॉप कर दिया था। आज मैं उसे अच्छे से डील कर रहा हूं यहाँ परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को, जैसे मैं पहले ही कहा था, पहले लेक्चर में कहा था कि हम परमिटिविटी को डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ हमको समझ आया कि हाँ भाई ये परमिटिविटी क्या होती है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो परमिटिविटी जो है किसी भी मीडियम में अपने पार्टिकल्स या अपने एटम्स को कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, सजेस्ट करता है या ऑर्डर देता है कि जाके उनके बीच अगर दो चार्ज हैं तो जो फोर्स लग रहा है उनको क्या करे, डिक्रीज करे। इसकी परमिशन देता है। ठीक है, ना कि वो फोर्स को बढ़ाने के लिए। पर फोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं, वो फोर्स क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे मतलब नहीं है इसको अपने मीडियम को देखना होता है। अपने मीडियम में ये परमिट करता है, अलाउ करता है अपने मॉलिक्यूल्स को कि वो जाके क्या करे, वहां बिल्कुल रोक लगा दे फोर्स में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, और एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पूरी बातें सबको समझ आ गई होगी। क्लियर? चलो आगे देखें। अगर मैं लूं कि एप्सिलॉन नॉट जो है, जैसे हम लोगों ने देखा कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस और एयर, एंड लेट अस सपोज epsilon m is the permittivity of medium, any medium, then
permittivity of any medium is always greater than permittivity of free space, that is air or vacuum. क्लियर हुआ? देखो जैसे मैंने बताया भाई, इसका जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, दैट विल बी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्लियर हुआ? सबसे कम वैल्यू जो होता है किसका होता है? फ्री स्पेस में या वैक्यूम के परमिटिविटी का. तो चाहे आप कोई सा भी मीडियम लो, मीडियम कोई सा भी आप लोगे, उसका जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से. तो ये रिलेशन आप सभी को समझ आया होगा. ठीक, अब इसके जस्ट अपोजिट देखो, अभी मैंने बताया कि परमिटिविटी क्योंकि मिनिमम होता है किसमें? वैक्यूम में. तो फोर्स जो होता है वैक्यूम का फोर्स, लेट अस सपोज एफ नॉट, वो क्या होगा? ग्रेटर होगा. ठीक, अब हमने ये भी चीज सीखा कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. सो परमिटिविटी जो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. सो फोर्स जो होगा, फोर्स उस मीडियम पे हमेशा क्या होगा? कम होगा. ये बातें समझ आया सभी को? तो देखो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ? एफ एम इज ऑलवेज लेस देन एफ नॉट, वेयर एफ एम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम एंड एफ नॉट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम. लेसन क्लियर हुआ सभी को? ठीक, अब हम बात करें वाटर में इसका रेंज क्या होता है. तो सर परमिटिविटी इन वाटर जो है इसका वैल्यू होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. And the permittivity of glass is epsilon glass, which is equal to 3.01 into 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये होता है. अब देखो सर इतने सारे वैल्यू हमको याद रखने हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये सब वैल्यू आपको याद नहीं रखने हैं. इन केस कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे आते हैं तो आपको एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन पेपर में इसके वैल्यू दिए रहते हैं. हाँ, आप ज्यादा चाहो तो आप इस वैल्यू को याद रख सकते हो, दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, विच इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्लियर? अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, इतने सारे अब भाई ग्लास में भी तो बहुत सारे वैरायटी होते हैं. ठीक है, और भी मटेरियल है, और भी मीडियम है, कुछ भी मीडियम हो सकते हैं, वाटर है, ग्लास है, इसके अलावा और ऑयल हो गया, कुछ और हो गया. तो कितने सारे की हम परमिटिविटी याद रखें? इस सब से बचने के लिए एक तरीका सोचा गया, जो था क्या कि क्यों ना यार कैसे भी करके ये जो फिक्स वैल्यू हमारे पास है, कौन सी वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है ना हमारे पास. इसके बेसिस पे हम कुछ भी करके बाकी मीडियम का रिलेशन निकाल लें तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. और इसी के बेसिस पे फिर जो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी या करने के लिए तरीका अपनाया गया, वही क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन एयर. It is denoted by epsilon r, that is relative permittivity, which is equal to epsilon m upon epsilon naught. ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ आया. ये क्या करता है? कुछ नहीं, सिर्फ कंपैरिजन करता है, एक रिलेशन बताता है. किसके बिहाफ पे? वो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बिहाफ पे. क्लियर? तो अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो सारी चीजें हमारे पास क्लियर है, हमारे माइंड पे देखो, फील करो उसको, थोड़ा उसमें महसूस करो, उसके अंदर घुस जाओ, तब आपको समझ आएगा बिल्कुल कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू था वो क्या था? अगर कम है, देखो एप्सिलॉन नॉट हमने बताया ना, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? सबसे कम होगा. तो फोर्स हम लोगों ने उसके लिए बताया कि सबसे ज्यादा होगा. क्लियर हो गया? तो देखो अगर हम ओवरऑल ये कहें कि भाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कह सकते हैं. ठीक, और इसी को हम इक्वल टू कर सकते हैं, क्योंकि देखो
ये जस्ट क्या होगा, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन, एप्सिलॉन नॉट बी, और यहाँ पे कौन, एप्सिलॉन नॉट बी और एप्सिलॉन एम बी। सो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, देखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम लिख सकते हैं। जस्ट अपोजिट, देखो इसके अपोजिट दिख रहा होगा, ये रहा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। जब फोर्स के टर्म में इसको लिखेंगे तो नॉट वाला ऊपर चले गया और मीडियम वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया फोर्स के टर्म में। तो ये एक रिलेशन बन गया। अब इससे कैसे इसको हम लोग समझे, तो हम लोगों को जैसे पता था कि भाई एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही थी, फोर्स की वैल्यू वैसे ही कम होते जा रही थी, और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होते जा रही है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई हमारे पास ये रिलेशन आया। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, अपने दिमाग में घुसा लेते हैं इसको। अगर कभी ये कहा जाता है कि इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब समझो। अगर ऐसा कह दिया किसी क्वेश्चन में कि इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, दैट मीन्स द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर गिवन, सो परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। क्लियर, देखो since we know that the epsilon r is equal to epsilon m upon epsilon naught, and in this line here relative permittivity is given which is 81, so epsilon m is equal to 81 into epsilon naught। ये रिलेशन समझ आया सभी को। अब यहाँ वाटर की बात करें तो हम सीधा कह सकते हैं, यहाँ मीडियम की जगह क्या लिख दिए, वाटर लिख दिए। सो रिलेटिविटी ऑफ वाटर इज 81 टाइम्स दैट ऑफ रिलेटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ये रिलेशन क्लियर हुआ, सभी को समझ आया। अब देखो, अब ये क्योंकि हम लोगों को जैसे ही रिलेटिविटी यहाँ पे हमको समझ आ रहा है भाई, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, और अगर हमको यहाँ परमिटिविटी समझ आ गया कि कैसे निकाले, तब हम फोर्स भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो 81 टाइम्स है किसके, एप्सिलॉन नॉट के। बट जब हम फोर्स की बात करेंगे तो जो फोर्स क्या होगा, फोर्स हमेशा आपको पता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स की बात करेंगे किसी मीडियम की, जैसे यहाँ वाटर दिया है, तो ये फोर्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 81। क्लियर हुआ। अब देखो ओवरऑल समरी क्या निकल के आया बात, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जहां दिया है रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया था 81, तो इसके लिए हमको ये समझ आया कि किसी मीडियम के लिए, वाटर का बात किया था, तो वाटर का जो परमिटिविटी है वो 81 टाइम्स है किसके, वैक्यूम के। और अगर इसके फोर्स की बात करें तो यहाँ फोर्स जो होगा वाटर का वो हो गया 1/81 टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। क्लियर, क्योंकि जस्ट ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर डाउट हो रहा है, अगेन वीडियो को आप 5 मिनट पीछे करें, ठीक है, और आपको वापस से वो चीजें मिल जाएंगी जो मैंने बोला, और उसको अच्छे से समझें। इसको छोड़ के आपको आगे नहीं जाना, इससे न्यूमेरिकल आएंगे और बनाने हैं भी बिल्कुल भी। आगे भी एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम जो आपका ड्रीम होगा कहीं कि हम सर जेई में चले जाएं, हम कहाँ चले जाएं, नीट में चले जाएं, तो यही वही चीजें जो है ये बेस रहेंगी आपकी। वहां क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा यहीं से मिलेगा। क्लियर हुआ। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसको समझते हैं। यहाँ से आप अपने दिमाग से ही सोचना, अगर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास दे दिया है, कितना है 7, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि उस ग्लास का जो परमिटिविटी है, क्या है ग्लास का ना, ग्लास का परमिटिविटी है वो 7 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर की।
क्लियर हो गया? ठीक, अब पूरी बातें अच्छे से समझ आ गई। और अगर हम लोगों के पास परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, तो हम फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स जस्ट क्या होगा, वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास ये जो रिलेशन आया, कैसे आए ये रिलेशन मैंने पहले ही बता दिया था आपको, है ना। यहाँ जो दिख रहा है नोट डाउन कर लेना, इसको कहाँ से आया समझ आ गया, क्योंकि फोर्स जो होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और आप आराम से इसको समझ गए होगे। ठीक, नहीं समझे हो तो यहाँ देखो, अगर हम लोग फोर्स बात कर रहे हैं किसके, एफ नॉट की, जो कि क्या है, फोर्स इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर वहां पे कोई मीडियम डाल दिया हमारे पास, देखो ये सिस्टम था Q1 और Q2 के बीच में, अगर कोई मीडियम हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FM इज इक्वल टू 1/4πε0m इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इसको फर्स्ट सपोज कर लिए, इसको सेकेंड इक्वेशन, और इसको डिवाइड कर दिए, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, F नॉट अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप डिवाइड करके देख लेना, और यही किसके इक्वल है, एप्सिलॉन r के इक्वल है। सो ओवरऑल रिलेशन हमको ये समझ आया। ठीक है, पूरी बातें अच्छे से समझ आई। ठीक, अगर आपको लगता है सर हमको यहाँ डाउट हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो और मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, जरूर करना, मैं आपको और इसे अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ छोड़ना नहीं है। बट इतना स्लो हम लोग इसको पढ़े, छोटा सा टॉपिक था हलवा जैसा, उसको भी हम लोगों ने इतना लेट तक अगर पढ़ा है, टाइम दिया है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी से पूरा अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझ आया होगा, और दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको इसको कभी या कहीं और इधर उधर भटकने का। ठीक है, ये पूरे आपके दिमाग में घुस गया होगा। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, मजेदार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चाहे हम इंट्रेंस एग्जाम की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें, मजेदार क्वेश्चन इससे बनते कैसे हैं। देखो, आपको दो सिस्टम, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट डाउन नहीं किया, सीधे ऐसे समझो, ये क्वेश्चन है, ये देखो सामने दिख रहा है जो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेक्ट कर देता हूँ। देखो, एक सिस्टम दिया हुआ है, दो सिस्टम दिया हुआ है, सॉरी दो सिस्टम दिया हुआ है। पहले सिस्टम को ध्यान से देखो, यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज दिए, पॉइंट चार्ज, और वो सेपरेट है किससे, डिस्टेंस d से, स्मॉल d से। क्लियर हुआ? और वहां पे बता रहा है कि भाई यहाँ जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तब वहां जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F लग रहा है। एक और मीडियम दिया है, दूसरा मीडियम, यहाँ देखो इस डायग्राम पे, जहां पे सेम डिस्टेंस पे सेपरेट है दो पॉइंट, दोनों सबकी वैल्यू सेम लग रही है, लेकिन वहां मीडियम जो है बदल दिया गया और मीडियम रख दिया क्या, लिक्विड, और वहां पे लिक्विड मीडियम रखते ही फोर्स कितना हो गया, F/4 हो गया, F/4 हो गया। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या, आसानी से जो पूछा है, देखो क्या बोला है, फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। देखो कुछ भी चेंज नहीं है, पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी वही है, सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, बट फोर्स में क्या हुआ, चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे मीडियम चेंज हो गया। और आपको पता है वैक्यूम के लिए परमिटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए फोर्स ज्यादा होता है, जबकि लिक्विड या कोई और मीडियम आ गया तो उसके लिए परमिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फोर्स कम हो गया। आपको दिख रहा है यहाँ क्वेश्चन में भी। ठीक है, अब वो आपको बोल रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा सीधा, तो आपको तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है ना, ये तो रहा सिंपल सा फॉर्मूला, ये आपके सामने दिख रहा है, इस फॉर्मूले पे आप आराम से निकाल सकते हो। F नॉट भी गिवन है आपको, FM भी गिवन है, बस रिलेटिव परमिटिविटी तो निकाल के रखने है सर। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, बन जाएगा सभी से। मैंने यहाँ डिटेल मेथड में इसको बताया है, देखो ध्यान से। अगर हम फोर्स इन वैक्यूम की बात करेंगे, F नॉट जो है, तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि F नॉट या फोर्स इन वैक्यूम जो है कितना है, F है। और इसका जो फॉर्मूला बेस हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक, अगर हम फोर्स इन लिक्विड की बात करें तो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्योंकि मीडियम है, मैंने लिख दिया उसको FM। क्लियर? और FM के लिए हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है, लिक्विड के लिए फोर्स जो है, या लिक्विड में अगर फोर्स की बात करें तो वो F/4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया, सिंपल है सर। दोनों को क्या कर दिए, F नॉट डिवाइड बाई FM, देन वी गेट ऑल दोस थिंग्स विच इज इक्वल आर कैंसल, and we get F
नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंफ्यूज नहीं होना, अब वहां पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन एम है, तो ये ऊपर चले गया और नीचे आ गया। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप इसको लगाओगे और ये रिलेशन आ गया। और हमको पता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एफ नॉट अपॉन एफ एम के। और एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया है, एफ दिया है, और एफ एम का वैल्यू कितना है, एफ अपॉन 4 दिया है। 4 चले गया ऊपर, एफ एफ हो गए कैंसल, और ये हो गया क्या, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4। सो ओवरऑल वी कैन से दैट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। क्लियर? ठीक है, समझ आया? अब इसका देखो शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। अगर ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो कैसे, देखो सिंपल सा है। सिंस वी ऑल्सो नो दैट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट इज गिवन विच इज एफ एंड एफ एम इज एफ बाई 4। 4 जो है ऊपर चले गया, एफ एफ दोनों एक दूसरे को मार काट दिए, और क्या हो गया आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी आ गया कितना, 4। क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी को अच्छे से समझा, साथ ही साथ उसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी किए जो बहुत ही बेसिक और लॉजिकल न्यूमेरिकल। अगर ये आप बना सकते हो तो फिर क्या सर कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे आप बना पाओगे रिलेटिव परमिटिविटी से। हाँ, उसमें स्लाइटली चेंज होता है, ठीक है, वो समझने वाली बात है, लेकिन ये बहुत बेस है आपका, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखें। यहाँ क्या स्लाइटली चेंज यहाँ भी कर दिया हमने, क्या किया, दो सिस्टम लिया। अगेन देखो दो सिस्टम दिख रहे हैं सभी को, ये पहला सिस्टम है जहां हम बात करें कि यहाँ पे मीडियम कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम पे है, और फोर्स की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, ठीक है, चलो आगे स्क्रीन पे सभी क्लियर। हाँ, तो यहाँ फोर्स की जो बात कर रहे हैं, वैक्यूम में कितना दिया है, कैपिटल एफ दिया है। अब दूसरा जो सिस्टम दिया है वहां थोड़ा चेंज हो गया, देखो सेपरेशन डिस्टेंस जो डी था वो हो गया क्या, d/2, और d/2 हो गया तो जो फोर्स वहां F था वो हो गया क्या, चेंज होके F/2, और मीडियम भी चेंज हो गया, क्या हो गया, लिक्विड में। देखो उस समय क्या हुआ था, सब चीज सही था, डिस्टेंस भी सेम था, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ तो सर सेपरेशन डिस्टेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। कब अप्लाई करेंगे, समझ आ गया, जब यहां से प्रेजेंट डिस्टेंस भी, मतलब कुछ चीजें, सब चीजें सेम रहे, खाली ये मीडियम जो है वो बस अगर बदल जाए, ठीक है, वैक्यूम दे दिया और कोई लिक्विड दे दिया या ऑयल दे दिया, ऐसा कुछ दे दे, तब आप इसको डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करोगे। अदरवाइज हम सीधे अपने डिटेल मेथड में चलेंगे, जहां फोर्स इन वैक्यूम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ये सभी को पता है ये तो, और फोर्स इन लिक्विड भी हमको पता है ये। बट क्वेश्चन में क्या, फोर्स इन वैक्यूम दिया है कैपिटल एफ और फोर्स इन लिक्विड दिया है F/2, और डिस्टेंस को ध्यान देना, लिक्विड के लिए डिस्टेंस d/2 हो गया है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास। करने आता है सभी को, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर? ठीक, कैसे हुआ बताना तो नहीं पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा अगर, अरे नहीं लगता यार, मुझे नहीं लगता कि आप सबको बताना पड़ेगा, इतने होशियार तो बैठे हो। ठीक है, यहाँ तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो, बस ये है ना, इसको कैसे करना है समझ आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और इसको क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड दे दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर दिए तो देखना आपके पास बचेगा क्या, ये एप्सिलॉन एम जो है डिवाइड में रहेगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा, ये एप्सिलॉन एम ऊपर चले गया, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो ओवरऑल रिलेशन ये मिलने वाला है, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको रिलेशन मिलने वाला है। और हम यहाँ वैल्यू अगर पुट कर दें तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, सब कट फिट जाएंगे हमारे पास, ये पूरी चीजें कट जाएंगी, ये कट जाएगा पूरा, किसके साथ, इसके साथ, और ओवरऑल हमारे पास यहाँ बचेगा 4। तो हम लोग सीधा देखो इसको ऐसा लिख दिए, 4 इंटू एफ नॉट अपॉन एफ एम, और सारी वैल्यू पुट कर दिए तो एफ नॉट का वैल्यू एफ है और एफ एम का वैल्यू F/2 है। ठीक है, और ये हो क्या है,
रेशियो है, हमको पता है कि कौन सा रेशियो है, रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो है। सो ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू आया। हमको रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है, एफ एफ गेट कैंसल्ड एंड वी गेट द वैल्यू 4 2 जा 8। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा सभी को। यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन मैंने रखा है आपको, आप अपने नोटबुक में ट्राई करें, और अगर कुछ डाउट आता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं आप ही के लिए यहाँ पे हूँ, और बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। ठीक है, जरूरी बात यह है। और अगर हमारे ग्रुप में कैंडिडेट और कोई जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़ के रखें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया यहाँ पे, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसे डिस्कशन करते हुए हम कंटिन्यू अपने सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बी रिलैक्स और अच्छे से पढ़ते रहो। ओके।